हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट। तो ब्रांच अकाउंट में आज आपको फिर दो ट्रीटमेंट बताएंगे। मेथड है इनवॉइस प्राइस मेथड, लेकिन ट्रीटमेंट दो है। क्या चीज है इसमें? क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक मालूम करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया रहेगा तो क्लोजिंग डेटर्स मालूम करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन हमको बना रहे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत तरह का ट्रीटमेंट है। इनवॉइस प्राइस भी है, क्लोजिंग डेटर निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ये सब नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अदर ब्रांच से कुछ ट्रांसफर होगा या उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा तो लगता है कि सब कुछ कवर कर जाएगा। और वीडियो को थोड़ा आखिर तक देखिए। अगर आप लोग समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ गेन नहीं होता है, दोबारा वीडियो मत देखिएगा, लेकिन इसको कम से कम देखिए आखिर तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी में एग्जाम में आता है आपको, जरा देख लीजिए इसको। तो इसमें क्या क्या चीज निकालना आपको बताएंगे। क्लोजिंग डेटर्स निकालने बताएंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकालने बताएंगे, इनवॉइस मेथड है, उसका ट्रीटमेंट तो पहले हम बता चुके हैं, फिर इसको बताएंगे दोबारा। ठीक है, उसको अदर ब्रांच से कुछ ट्रांसफर कराया, उसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होगा। तो ठीक है, याद रखिए, तो ध्यान से देखिए। और अगर अच्छा लग जाएगा, अच्छा लगेगा तभी बोल रहा है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिए और देखिए जरूर से। अगर अच्छा नहीं लगा तो दोबारा कभी चैनल को देखिएगा, सीधा एकदम देखिए, चैनल आया स्किप कर दीजिएगा, तो फिर देखिए इसको। ठीक है, चलिए थोड़ा देर तक देखिए, समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए समझ में आएगा। एक क्वेश्चन को देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ पर सुधीर लिमिटेड हैज वन ब्रांच एट कानपुर, एक ब्रांच कानपुर में है, एंड अदर एट आतो। अदर कहाँ? आतो ब्रांच है। प्रीफेयर कानपुर ब्रांच, ब्रांच दो है, प्रीफेयर क्या होता है? कानपुर ब्रांच बनाइए इन द बुक्स ऑफ सुधीर लिमिटेड, हेड ऑफिस के बुक में। सुधीर लिमिटेड कौन? हेड ऑफिस है। फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स विच रिलेट टू कानपुर ब्रांच, जो कानपुर ब्रांच से आपको रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग डेटर्स 5,000, ठीक है, गुड सप्लाई टू ब्रांच 40,000, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच 3,000 रुपया, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम आतो ब्रांच आतो ब्रांच टू कानपुर ब्रांच 2,000 रुपया का। आतो ब्रांच जो है उससे गुड्स 2,000 ट्रांसफर कानपुर ब्रांच हुआ। आतो ब्रांच से कहाँ ट्रांसफर हुआ? कानपुर ब्रांच में। इसका ट्रीटमेंट बताएंगे अभी, तो क्वेश्चन आएंगे। आतो आतो से कहाँ? कानपुर में। कैश सेल्स 20,000 रुपया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 29,000 रुपया, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 1,000 रुपया, क्रेडिट सेल्स 30,000 रुपया का है, डिस्काउंट अलाउड 100 रुपया का है, रिटर्न बाय कस्टमर 500 रुपया का है, वेस्टेज ऑफ स्टॉक 1,000 का है। गुड्स आर सप्लाइड टू ब्रांच बाय स्टॉक एट कॉस्ट प्लस 25%। गुड्स को जो है 25% कॉस्ट में जोड़ कर भेजा गया, इनवॉइस प्राइस में करके। ठीक है, तो इसको सबसे आखिर काम करेंगे, सबसे अंत में काम करेंगे 25% प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 25%, सबसे आखिर करेंगे 5 में। इसको अभी भूल जाइए। क्वेश्चन में गौर कीजिए, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है और क्लोजिंग डेटर नहीं दिया हुआ है। तो ब्रांच अकाउंट बनाने के पहले हम लोग पहले ओपनिंग स्टॉक मालूम करेंगे, ये सॉरी क्लोजिंग स्टॉक मालूम करेंगे, फिर क्लोजिंग डेटर्स मालूम करेंगे, नहीं दिया हुआ। क्लोजिंग स्टॉक मालूम करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट या स्टॉक अकाउंट। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक मालूम करने के लिए। ठीक है, ये लास्ट क्लास में इसका फॉर्मेट दे चुके हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाए, क्योंकि इस क्वेश्चन दोनों चीज है, और ये क्वेश्चन बहुत बार यूनिवर्सिटी में, बहुत सी यूनिवर्सिटी में बहुत बार आया हुआ है। इसको देखिएगा, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, इसको मालूम करेगा टू बैलेंस बीडी 10,000, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्या है? 10,000, 10,000। गुड सप्लाई टू ब्रांच 40,000, गुड सप्लाई टू ब्रांच 40,000, 40,000। ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच, माने अदर ब्रांच से कितना का? 2,000 रुपया का। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 500 रुपया का। देखिए तो रिटर्न बाय कस्टमर, रिटर्न बाय कस्टमर 500 रुपया, 500 एक साइड हो गया। ये आपको क्या है? स्टॉक अकाउंट है। स्टॉक का मतलब एसेट होता है, मालूम है? एसेट का बैलेंस डेबिट में आना, क्रेडिट में जाना। क्रेडिट देखिए तो सेल्स, आप इसको स्टॉक को सेल्स कर रहे हैं, तो कैश सेल्स एंड गुड एंड क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स जो है आपको यहाँ पर 20,000 रुपया का है, और क्रेडिट सेल्स कितना है? 30,000 रुपया का है। तो
30 सर्विस कितना होगा 50,000 रुपया। वेस्टेज ऑफ फूड्स, फूड्स का वेस्टेज देखिए कहाँ पर है, हाँ वेस्टेज ऑफ स्टॉक, वेस्टेज बर्बाद कितना हो गया 1,000 का, 1,000 बर्बाद हो गया। गुड सप्लाई टू ब्रांच रिटर्न, गुड्स रिसीव, गुड्स रिटर्न नॉट रिसीव, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का सब कुछ करने के बाद दोनों से जोड़े ना, डेबिट क्रेडिट, डेबिट जोड़ते हैं तो 52,500 आता है और क्रेडिट देखे तो 52,000 आता है। 500 का डिफरेंस आ रहा है, ये क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक मालूम हो गया। अब मालूम करना है क्लोजिंग डेटर्स, तो इसके लिए क्या बनाएंगे हम लोग, टोटल डेटर्स अकाउंट, क्या बनाएंगे टोटल डेटर्स अकाउंट, इसको बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो जरा देखिए इसमें, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट क्यों बनाते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक मालूम करने के लिए, क्या मालूम करने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक मालूम करने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर स्टॉक ओपनिंग बैलेंस लिख देना है, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच लिख देना है, ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच लिख देना है, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर लिख देना है, इधर बाय सेल्स में कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, उसका वेस्टेज ऑफ गुड्स लिख देना है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच उसको लिख देना है, जो डिफरेंस बन जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए इससे आपको हो गया होगा। अब पिक्चर में इसको मिटा के बजाय इसी में हम टोटल डेटा अकाउंट मालूम करें, ठीक है, टोटल डेटा अकाउंट डेटा मालूम करें। डेटा का फॉर्मेट आप लोगों को मालूम जरूर होगा, क्योंकि सब कुछ हम बता चुके हैं, सब ट्रीटमेंट बता चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको बताना जरूरी था, ठीक है। टोटल डेटर्स अकाउंट, डेटा अकाउंट जब बनाएंगे, डेटा ये भी एसेट है, पहले से जो भी डेटा ओपनिंग स्टॉक उसको यहाँ लिख देंगे, टू बैलेंस शीट, टू लिखेंगे क्रेडिट सेल्स, ठीक है, टू लिखेंगे बिजनेस रिसिवेबल, जो बिल डिसऑनर हो चुका है, जो कैंसिल हो चुका है, 3 आइटम लिख दिए। इस साइड में लिखिएगा कैश ऑब्लिक बैंक, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, ठीक है, ये सब लिखा जाएगा। उसके बाद बाय बिल रिसीवेबल, जो बिल रिसीव किया गया साल में, जोड़ेंगे ऐड लेस करेंगे, डेबिट ज्यादा होगा क्रेडिट कम होगा, डिफरेंस आएगा वो क्लोजिंग डेटर्स हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए डेटर्स ओपनिंग डेटर कितना है, 5,000 का है, ओपनिंग डेटर्स कितने का है, 5,000 रुपया का है, तो इसको लिख लीजिए टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग डेटर्स है 5,000 रुपये का, लिख दिए। क्रेडिट सेल्स, ये देखिए 30,000 रुपये का क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स 30,000, क्रेडिट सेल्स 30,000, तो टू लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट सेल्स, और कोई आइटम नहीं है जहां तक हमको मालूम है, ठीक है, क्रेडिट सेल्स कितना 30,000। पहले लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो देख लिया जाए कैश, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 29,000, 29,000 रिसीव किया गया, तो बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक BAN के बैंक अकाउंट 29,000, 29,000 हो गया। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, और देख लेते हैं कि 29,000 गुड्स रिटर्न नहीं आएगा, क्रेडिट सेल्स हो चुका, डिस्काउंट अलाउड 100 रुपया, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर कितना है 500 रुपया, तो बाय डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कितना है 100 रुपीज है। उसके बाद बाय रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, रिटर्न फ्रॉम, कहां से, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, इससे कितना रिटर्न गुड्स हुआ 500 रुपया का। टोटल जोड़ते हैं, इधर से 35,000, इधर भी कर दीजिए कितना 35,000। अब जो डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा हमारा क्लोजिंग डेटर्स, बैलेंस शीट कर देंगे, तो एक बार घटाकर हम देख लेते हैं। डेबिट में है 35,000 रुपया, माइनस क्रेडिट में है 29,000, माइनस 5,600 रुपया, बचा कितना 5,400 रुपया। ये 5,400 रुपया जो हो गया,
इसको बैलेंस सीडी कर लीजिए, बैलेंस सीडी, इसको बोले क्लोजिंग डेटर 5,400 रुपया, ठीक है, हाँ ठीक है 5,400, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ देर हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ब्रांच अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो हम लोग क्या किए, क्लोजिंग स्टॉक मालूम कर लिए, स्टॉक अकाउंट बनाकर, क्लोजिंग डेटर्स मालूम कर लिए, टोटल डेटर्स बनाकर, अब आते हैं ब्रांच अकाउंट से। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खास करके जो लोग नए हैं वो लोग देखिए आप लोग, ठीक है। हम बना रहे कानपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, कानपुर ब्रांच अकाउंट, कानपुर ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। मैंने ब्रांच अकाउंट जब बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में क्या क्या आइटम्स आता है, क्रेडिट में क्या क्या आता है, ये आपको बार बार बता चुके, फिर एक बात देखिए, जब भी ब्रांच अकाउंट बनाएंगे डेबिट में लिखिएगा टू ओपनिंग बैलेंस या टू बैलेंस बीडी, इसमें ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग डेटर आएगा, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, ओपनिंग पेटी कैश आएगा, ठीक है, मैंने एसेट्स का जो कि ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पर देखिए तो टू ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग डेटर 5,000, दोनों को ऐड करेंगे तो 15,000, क्लियर है। दूसरा आइटम क्या करे थे, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 40,000, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच 40,000। फिर एक चीज है, एक तो नया चीज आ गया था कि आतो ब्रांच से कानपुर ब्रांच को 2,000 का माल ट्रांसफर किया गया था। तो आतो ब्रांच को चीज, आतो ब्रांच से कानपुर ब्रांच, तो कानपुर ब्रांच रिसीवर है और आतो ब्रांच गिवर है। पर्सनल अकाउंट रूल याद कीजिए, जनरल का 11th वाला, डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट गिवर, कानपुर पाने वाला तो कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा टू आतो ब्रांच, माने कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आतो ब्रांच, तो टू आतो ब्रांच 2,000। देखिए यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम आतो ब्रांच टू कानपुर ब्रांच, आतो से कानपुर पर ट्रांसफर हो रहा है, कानपुर इज द रिसीवर, जनरल क्या होगा, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आतो ब्रांच, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू आतो ब्रांच, तो क्या करेंगे टू आतो ब्रांच, कितना 2,000। फिर एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, ब्रांच में खर्चा होता है तो क्या करते हैं टू बैंक अकाउंट। तो हम बता चुके कि जब ब्रांच अकाउंट का हम लोग डेबिट साइड पर बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच लिख देंगे और खर्चा लिख देंगे। ये रेयर आपको गुड्स ट्रांसफर, देखिए बहुत कम क्वेश्चन में आएगा, मतलब देख लीजिएगा ब्रांच अकाउंट में बहुत बहुत कम क्वेश्चन में गुड्स का ट्रांसफर हुआ होगा, ये ट्रांसफर इसमें आया। लेकिन तीन चीज आता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच और एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच, एक सेट बन जाएगा, ठीक है सिंपली। अब आते क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में लिखिएगा पहले बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, इसमें लिखिएगा क्या कि कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, हेड ऑफिस से जो ब्रांच कैश को रिसीव करता है उसको लिखेंगे। तो ब्रांच कहाँ कहाँ से वसूल करके हेड ऑफिस को पैसा भेजता है, कैश से नकद माल भेजता है ब्रांच। दूसरा क्या होता है, अगर ब्रांच उधार माल बेचता है तो डेटर से वसूली करेगा। तो ब्रांच दो जगह से पैसा वसूल करता है, माने रियलाइज करता है, तो कैश सेल्स और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो देखिए कैश सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ, कैश सेल्स 20,000 रुपया, रिसीव फ्रॉम डेटर्स 49,000 रुपया। उसके बाद आगे लिखा जाता है, देखिए इधर भी है गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, डेबिट में भी है, सामने में गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ये रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से जो माल को वापस किया है, इसलिए गुड्स सप्लाई टू ब्रांच मतलब रिटर्न फ्रॉम ब्रांच कहता है 1,000 रुपया का। रिटर्न फ्रॉम ब्रांच देखिए गुड्स कहाँ होगा, ये गुड्स रिटर्न टू एचओ, कितना रुपया 1,000 रुपया, इसको 1,000 यहाँ लिख दिए। तो गुड्स सप्लाई टू ब्रांच कौन सा, रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। तो उसके बाद आता है इधर गुड्स इन ट्रांजिट, इस क्वेश्चन में गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है, गुड्स मतलब रास्ते में माल, मार्ग में माल, मार्ग में गुड्स नहीं है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस लिखिए, क्या लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस में क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग पेटी कैश, क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग फर्नीचर, माने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट। इधर ओपनिंग लिखते हैं, इधर क्लोजिंग लिखते हैं, और ब्रांच अकाउंट कंप्लीट सिंपली। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक निकाले थे हम लोग, देखिए स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ था, तो मेमोरेंडम स्टॉक बनाया तो 5 रुपया आया था, इसके बगैर तो क्वेश्चन नहीं बनता। फिर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ था, तो डेटर अकाउंट बना करके मालूम कर लिए, काम खत्म के क्वेश्चन बन गए। लेकिन एक और एडजस्टमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इनवॉइस प्राइस मेथड पर, किस पर है, इनवॉइस प्राइस मेथड पर है। तो गुड्स इनवॉइस कितना
कॉस्ट प्लस 25%, इसका एडजस्टमेंट होगा। अब जहां जहां गुड्स है वहां वहां क्या होगा आपको, ये कॉस्ट प्लस 25% का एडजस्टमेंट होगा। इसके बारे में बहुत डिटेल में आगे पढ़ा चुके हैं। फिर आप देखिए डिफरेंस अमाउंट निकालते हैं, निकाल के इसको हम एंट्री करते हैं। तो ये तो आप लोग हो ही गया होगा। चलिए अब हम निकालेंगे डिफरेंस अमाउंट। ज्यादा लंबा नहीं जाते, तो पहले बता चुके हैं। इसलिए डिफरेंस अमाउंट का मतलब ये हुआ, ब्रांच जो हेड ऑफिस को माल भेजा है, ये 40,000 एग्जाम्पल देगा, 40,000, इसमें कॉस्ट प्लस 25%, 25% जोड़ कर भेजा गया। एक्चुअली में इसका कॉस्ट वैसे ही है, इसमें क्या हुआ आपको 25% एक्स्ट्रा जुटा हुआ है। तो इस 25% को निकालेंगे, उसका डिफरेंस मिटाएगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। कि कहाँ का काम करना पड़ेगा पहले पढ़ा चुके हैं। ये आपको ओपनिंग स्टॉक में इसका काम होगा, गुड्स सप्लाइड में होगा, और आउट ऑफ ब्रांच जहां जहां गुड्स होगा, गुड्स रिटर्न होगा इसमें आएगा, और ये क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो आइए यहाँ पर पहले आते हैं फॉर ओपनिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे तो ओपनिंग स्टॉक है कितना, 10,000 रुपया। तो 10,000 का 25/125, तो 5 10,000, ठीक है। तो इसको इधर लिख देंगे बाय ब्रांच स्टॉक रिजर्व। स्टॉक के लिए बराबर क्या कहेंगे, स्टॉक रिजर्व, बी आर मीन ब्रांच स्टॉक रिजर्व। कितना रुपया, 2,000। क्योंकि एक्चुअल में जो माल जितना भी था उसमें 25% जोड़ कर भेजा गया। तो 25% निकाल कर कितना हुआ, कॉस्ट में 2,000 रुपये, एक्चुअली माल 8,000 था। तो ब्रांच जब अपना अकाउंट बनाएगा तो कॉस्ट प्लस में आएगा, ठीक है ना। ये तो आपको एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ, मंथ जोड़ा हुआ है। दूसरा आते हैं आपको फॉर गुड सप्लाई, फॉर गुड्स सप्लाई। गुड सप्लाई दो तरह का होता है, देखिए ब्रैकेट में लिख देते हैं सप्लाई, इसके लिए सप्लाई के, तो इसका ये निकालेंगे, उसका कितना 40,000 रुपया, कितने का है 40,000 इंटू ये 40,000, 25/125 मतलब 8,000। तो यहाँ पर ले दिए इसको गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। ये डिफरेंस अमाउंट 8,000। एक आतो ब्रांच है, जहां जहां गुड्स को अवॉइड जिसमें देखिए आतो ब्रांच 2,000 रुपया। और आतो आतो ब्रांच कितना का है, 2,000 रुपया का है। ट्रांसफर जो आएगा वहां से 25/125, 5 मान 400 रुपया, 400। तो बाय आतो ब्रांच अकाउंट कितना हो गया, 400। तो स्क्रीन शॉट लीजिए, इसको मिटाएंगे। आप क्या है, इधर पर क्या है, गुड्स का रिटर्न का 1,000 का है, और इसका भी दोनों को इधर क्रॉस करना पड़ेगा। मानिए ये जो लिखा है आपको 25% वाला पोर्शन, 25% वाला, उसको क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं डिफरेंस अमाउंट और क्रॉस करते हैं। इधर होगा डिफरेंस क्रॉस, इधर होगा इधर होगा। तो बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ इनवॉइस प्राइस, एडजस्टमेंट ऑफ इनवॉइस प्राइस। इसको आप लोग उतार लीजिए, हो गया उम्मीद है। तो 2 आइटम लिखा करना है। नंबर 4 में आते हैं फॉर गुड सप्लाई। ये बता है ना, फॉर गुड्स सप्लाई दो तरह का होता है, एक होता है सप्लाइड फ्रॉम ब्रांच, एक होता है रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। रिटर्न है, इसका ये निकालें 1,000 है, 1,000 का 25/125, तो 25/5 200 रुपया, कितना होगा ये 200। ये देखिए इधर आएगा, अभी तो उतार लीजिएगा आप लोग। तो लिखेंगे ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ये गुड सप्लाई टू ब्रांच, सॉरी क्या लिखेंगे, गुड सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स
सप्लाई टू, हम बी आर लिखते हैं, बी आर मतलब ब्रांच, अकाउंट लिख लीजिए कितना रुपया का, 200। फिर एक और आइटम है फॉर क्लोजिंग स्टॉक, फॉर क्लोजिंग, अंतिम, क्लोजिंग मतलब अंतिम अंतिम रह गया, अंतिम स्टॉक, अंतिम स्टॉक कितने का है, 500 रुपया का है, 500 का 25/125, 100 रुपया। टू, क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग, इसके लिए इस्तेमाल क्या करेंगे, ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट, कितना 100 रुपीज। तो चलिए हो गया, इसको डाल दीजिए, पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग ब्रांच अकाउंट का डेबिट साइड और ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट साइड को जोड़ेंगे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो देखते डेबिट में कितना है, 49,000 प्लस 1,000 प्लस 5,900 एंड प्लस 2,000 प्लस 8,000 और 400 जोड़ ही देते हैं, 66,300 रुपया। जोड़िए तो 66,300, 66,300 रुपया। इधर भी करेंगे 66,300 रुपया। अब यहाँ तक हटा देंगे हम लोग 66,000, जो बचेगा प्रॉफिट, क्रेडिट मोर देन डेबिट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट ज्यादा हो गया तो घटाया जाए, -15,000, -15,000, -40,000, -3,300, -3,300 को घटा लीजिए, क्या 66,300 -15,000 -40,000 -2,000 -3,000, गड़बड़ तो नहीं करे, 3,300, चलिए नहीं कर 6,000, ये 6,000 जो आगे आपको यह हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल, जनरल लिख लीजिएगा, जनरल, जनरल, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जी फॉर जनरल, जी फॉर जनरल, कितना रुपया, 6,000 रुपया, ये 6,000 रुपया का प्रॉफिट, ब्रांच अकाउंट कंप्लीट। चलिए इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छा से, वीडियो देखने के लिए थैंक्स, अगर पूरा देख लिया है तो ठीक है, अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, ये छोड़े जाते हैं, इसको अपने के बाद अच्छा से ले लीजिए, पूरा ब्रांच अकाउंट को अच्छा, ब्रांच अकाउंट को बढ़िया से ले लीजिए, बाकी सब तो बता ही दिए।